जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉकनेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी अच्छा गुज़रा होगा। उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है और माज़रत इस हवाले से यार वीकेंड पे बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ियत थी। अब इसका ये कतई मतलब नहीं है कि वीडियो बनाना जो है ये कुछ कम मसरूफ़ियत का काम है या ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। यकीनन ये भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिनकी आपने किसी से फ़ी ली होती है। आप उसका चार्ज करते हैं और एक काम वो होता है जो आप वॉलंटरियली कर रहे होते हैं, अपने लिए कर रहे होते हैं, तो दोनों में थोड़ा फ़र्क होता है। तो इसलिए अगर कुछ मामलात ऐसे आन पड़ें कि जिनका आपने चार्ज कर रखा हो, तो मेरा ख़्याल है कि पैसे लेकर किसी को वेट करवाना, ये शायद कुछ बिज़नेस एथिक्स के खिलाफ है। तो इसलिए बहरहाल माज़रत एक बार फिर कि वीकेंड पे जो है वो वीडियो अपलोड नहीं हो सकी। उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, जिनके मैसेजेस आए, जिन्होंने राब्ता किया, पूछा, उनका बहुत-बहुत शुक्रिया और जिनको हम नहीं बता सके आप तमाम दोस्तों को, आपसे माज़रत। चलते हैं जी आगे और देखते हैं कि मार्केट की क्या सूरत-ए-हाल है। देखिए लास्ट वीक मार्केट की क्लोजिंग पर हमें कुछ ऐसा महसूस हो रहा था कि मार्केट जो है वो कुछ बेहतर हो जाएगी और काफ़ी हद तक जो है हमने कुछ शेयर्स भी आइडेंटिफ़ाई कर रखे थे और अभी भी हैं। मॉर्निंग में मैंने अपने दोस्तों को तकरीबन मेरा ख़्याल है कोई 1 डेढ़ वीक के बाद शायद 1 वीक कम से कम कि मैंने कुछ शेयर्स रिकमेंड किए कि जिसमें बाइंग की जा सकती है, लेकिन आफ्टर दैट उनको फिर मुझे कैंसल करना पड़ा। क्योंकि गवर्नमेंट ने जो है गवर्नमेंट ने तो ख़ैर नहीं हमारे एक मखसूस इदारे ने बड़ी कोशिश करके बड़ा ढूँढ कर छाँट वो क्या कहते हैं छाँट पट फटक कर माज़रत जो भी इसको समझ लें। यानी कि बड़ी कोशिशों के बाद जो है वो ओमनी या ओमी जो भी है, वो कोरोना का एक मरीज़ निकाल लिया। हुँ? जिन लोगों को सामने बैठा हुआ बंदा नज़र नहीं आता उन्होंने जाके तो वो मरीज़ निकाल लिया जी। ठीक है, तो चलें उनकी मेहरबानी है, उन्होंने इतनी मेहनत की, इतने दिन इंतज़ार किया और आखिरकार उन्होंने एक मरीज़ जो है वो निकाल के हमारे सामने रख दिया ओमनी कोरोना का और दिल करता है ना असल में। देखिए आज की वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें इंशाल्लाह डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। बात ये होती है कि बसा औक़ात ऐसा होता है कि जब काम करने को दिल ना कर रहा हो और पता लगे कि किसी चीज़ की मौजूदगी जो है वो आपके लिए या कुछ लोगों के लिए जो है वो बायसे रिस्क बन सकती है, तो उससे जो है वो यकीनन इज्तनाब नहीं किया जाता। बहुत सारे लोग इज्तनाब नहीं करते, ठीक है ना? तो बहरहाल कौमों की ज़िंदगी में चंद चीज़ें बड़ी अहम होती हैं। अ, कई ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर इस किस्म के जो मरीज़ों की तादाद है वो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन वो उसको मैनेज कर रहे हैं। अब इसका ये कतई मतलब नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मरीज़ निकला है तो उसको दबा देना चाहिए था। नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसको यकीनन जो है वो ट्रीट होना चाहिए था। लेकिन एक मरीज़ मिलने पर इस कदर वो क्या कहते हैं शोशो-घोगा या शोरो-घोगा वो ब करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये जानबूझ के जो है एक केस तैयार किया जाएगा फिर उसके ऊपर फंडिंग होगी और जब देखें जब एक फ़िल्म जो है वो जिस वक़्त रिलीज़ हो जाती है ना तो अपने पैसे पूरे कर जाती है। फिर उसके बाद जो है वो एक नई फ़िल्म तैयार की जाती है, ठीक है ना? तो कुछ लोगों का काम ही सिर्फ़ फ़िल्में तैयार करना होता है। अब बहरहाल माज़रत के साथ देखिए मैं किसी गवर्नमेंट या किसी भी हवाले से बात नहीं कर रहा, मैं पूरी मैनेजमेंट पे इस चीज़ का एक सवाल ज़रूर उठाना चाह रहा हूँ कि देखिए बिज़नेसेस इस तरह से नहीं चलते। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इस तरह से नहीं होती, जिस तरह से करने की कोशिश की जा रही है। मुल्कों के खज़ाने इस तरह से नहीं भरा करते। अ, एनवायरनमेंट पे भी मामलात हैं, उसमें भी बहुत कुछ है कहने के लिए, लेकिन वो फ़ेसबुक पे कहेंगे। क्योंकि ये जो है, ये हमारा डायरेक्टली ताल्लुक जो है, वो चूँकि हमारी स्टॉक मार्केट के साथ है, इसलिए इस पर बात करना ज़रूरी थी।
और मैंने जो अपने दोस्तों से कहकर अपनी जो एडवाइस थी बाइंग की, वो विथड्रॉ भी सिर्फ़ इसलिए की थी कि इन्होंने अब ये मरीज़ निकाल लिया है, अब ये 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, फिर एक परसेंटेज बनाएँगे, परसेंटेज बना के फिर ये फिर जब पता लगेगा कि नई नई फ़िल्म रिलीज़ हो रही है, फिर जब दुनिया में नई फ़िल्में रिलीज़ होती हैं, तो फिर उसके लिए फंडिंग जनरेट होती है। तो बस ये कुछ सिलसिले इसी तरह के हैं। बाकी आप अपने इर्द-गिर्द देख लें, देखा भी होगा आपने कि सूरत-ए-हाल क्या है, क्या नहीं है। कुछ 6 महीने से तो मैं भी लगातार पाकिस्तान में ही हूँ, देख ही रहा हूँ, क्या सूरत-ए-हाल है, क्या मामलात हैं, कहाँ पर एसओपीज़ चल रहे हैं, कहाँ पर मामलात चल रहे हैं, कहाँ पर नहीं चल रहे। बैंक का गार्ड आपको मास्क के बगैर अंदर दाखिल नहीं होने देता और मज़े की बात ये है कि अंदर बैंक के अमले ने भी मास्क नहीं लगाया होता। तो ये एक अजीब किस्म का जो है ना वो एक ड्रामा चल रहा है। तो चलें, लेट्स सी, लेकिन इस ड्रामे पर खामोश रहना भी शायद या इन चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई ना करना भी शायद उसका साथ देने के मुतरादिफ है। आज ये सारी बातें करने का मतलब ये था कि स्टॉक मार्केट पर आपको याद होगा कि हमने गुज़ारिश ये की थी कि 43,000 इज़ आवर स्टॉप लॉस, कि 43,000 जो है वो हमारा स्टॉप लॉस है। तो जैसे ही मार्केट जो है वो 43 से नीचे जाने के मूड में थी, देन मेरी तरफ से ये था कि जो बाइंग कॉल्स मैंने आज दे रखी हैं, वो सारी आप काट दें। उसको मैंने विथड्रॉ कर लिया। तो चलते हैं आगे। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि मार्केट खत्म तबाह होने लगी है, ऐसा नहीं है। अब ये थोड़ा सीरियस गुफ्तगू हो गई थी, तो मैं थोड़ा-सा वो उसको ईज़ी करने के लिए कि कोई मसला नहीं है। जिनके पास पैसा है, वो ज़रा सँभाल के रखें और जिन्होंने पोज़ीशनें-वोज़ीशनें काट दी हैं, वो फिर करें उन्होंने जो करना है। चलते हैं आगे। ऑल शेयर की बात करें, सॉरी, ये तो रह गया। केएसई 100 में से आज सिर्फ 500 पॉइंट्स निकले हैं। देखिए हज़ार-हज़ार पॉइंट निकल-निकल के तो 500 भी निकले हैं, तो वो भी सिर्फ 500 ही नज़र आ रहे हैं कि कोई बात नहीं। ऑल शेयर की बात करें, दैट्स अ पॉइंट। सबको मार पड़ी है। 350 पॉइंट्स निकले हैं। केएमआई 30 की बात करें तो ओए होए होए होए! आज केएमआई 30 में से जितने निकलने चाहिए उतने निकले हैं। अब ये देखिए, जो दोस्त अहबाब म्यूचुअल फंड्स में काम करते हैं, अब ये मेरी बात ज़रा थोड़ी-सी पल्ले बाँध लें। हमारे साथ-साथ फरमाया करते हैं पल्ले बाँधना। अब ये पल्ले बाँधना क्या होता है? ये फिर कभी बात करेंगे इसके ऊपर। कि देखिए, जो दोस्त अहबाब केएमआई 30 में म्यूचुअल फंड्स में काम करते हैं, जिन्होंने अपना पैसा म्यूचुअल फंड्स में लगा रखा है, वो पोज़ीशंस ना काटिएगा। अगर उन्होंने पोज़ीशंस काटी यहाँ पर, तो आपके जो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स हैं, वो सारा का सारा लॉस आपके खाते में डाल देंगे। इसलिए खामोश रहिए, सुकून कीजिए। ख़ास तौर पर जो लोग म्यूचुअल फंड में काम करते हैं, मैं किसी म्यूचुअल फंड का नाम नहीं लूँगा यहाँ पर, क्योंकि वो मुनासिब नहीं है। आगे चलते हैं। अक्सर दोस्त अहबाब जो हैं, चलिए इस पे भी आज थोड़ी-सी मैं बात कर ही दूँ। अक्सर दोस्त अहबाब ये कहते हैं जी कि आप जो है वो किसी चीज़ का नाम नहीं लेते, इन्वर्टेड कॉमास में बात करते हैं, आपको खुल के बात करनी चाहिए। सर, कु जो आप में से दोस्त अहबाब चाहते हैं कि हम खुल के बात करें, वो हमारी ज़िम्मेदारी उठा लें, तो हम खुल के बात कर देते हैं। जिस वक़्त वो फिर मुझे किसी का जो है ना वो वाक़या याद आ जाता है। अब उसका भी मैं नाम नहीं लूँगा। उन्होंने कहा कि पहले कहा गया कि जी आप करें जी, हम आपके साथ हैं। जब पीछे मुड़ के देखा तो बंदा कोई नहीं था। तो सर, हमारी तरफ से माज़रत ही समझें हम। हाँ, जब कभी कुछ ऐसे ऐसे सिलसिले होंगे, तो फिर नाम भी लेंगे इंशाल्लाह, खुल के बात भी करेंगे। लेकिन चूँकि वो फिर कुछ चीज़ें दोस्त अहबाब पॉलिटिकली समझ लेते हैं, हालाँकि हम पॉलिटिकल नहीं हैं। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि सर्किट ब्रेकर क्या कहता है। आज कुछ चीज़ें जो है वीडियो भी थोड़ी लंबी बनाएँगे, बल्कि बन ही जाएगी, काफ़ी हद तक तो लंबी हो गई है। अपर कैप्स की बात करें तो उम, अल्टन एनर्जी की भी समझ नहीं लगती। ये कभी ऊपर चले जाता है, हो सकता है कल इसको लोअर लॉक लग जाए। तो ऐसे शेयर्स जिसमें ठक-ठक होता हो, उनमें ज़रा परहेज़ ही करना चाहिए। लोअर कैप की बात करें तो माशाल्लाह लोअर कैप में 13 कंपनीज़ हैं, जिनमें से अगर हम टीपीएल प्रॉपर्टीज़ है, अब देखिए कुछ, अब आप ज़रा गौर फ़रमाइएगा, मैं जो इस तरफ इशारा करना चाह रहा हूँ ना, अब ये आप थोड़ा-सा गौर फ़रमाइएगा इसके ऊपर कि मैं क्या बात कहना चाह रहा हूँ। देखिए, टीपीएल प्रॉपर्टीज़ को आप ज़रूर कंसीडर करें, क्योंकि इसके अंदर वॉल्यूम बड़ा लगा और नीचे की तरफ लगा।
टैली को आप कंसीडर करें क्योंकि इसमें भी वॉल्यूम अच्छा लगा। इसके अलावा जीजीएल की बात करें, अब मैं बाद में बताऊँगा आपको इसके ऊपर ना। अब ये 3 कंपनीज़ ऐसी हैं कि जिनमें लोअर लॉक है और तीनों के अंदर वॉल्यूम जो है वो अच्छा है। सर बात करने का मतलब ये है कि ये तमाम वो कंपनीज़ हैं जिनके अंदर बिला वजह किस्म का आपने पिछले दिनों उतार-चढ़ाव देखा। उतार तो ख़ैर कम देखा, चढ़ाव ज़्यादा देखा। अब टीपीएल के चंद शेयर्स ऐसे हैं कि जो ₹7 से ₹3 से ₹5 से उठे और वो कहाँ तक पहुँचे। अब जिसने उसको ऊपर खरीद रखा है वो क्या करेगा? वो मैनेज नहीं कर सकता इन चीज़ों को। इसलिए उन उन कंपनीज़ में काम करने की कोशिश किया करें जिनके पाँव हों। अब इसका ये मतलब नहीं है कि इन कंपनीज़ के पाँव नहीं हैं, बेशक हैं। लेकिन इनके पाँव कुछ वक़्त से पहले बड़े हो गए थे। तो वक़्त से पहले जब चीज़ें बढ़ जाती हैं तो इसको हम एबनॉर्मल कहते हैं। तो जब एबनॉर्मल ग्रोथ हो, तो एबनॉर्मल ग्रोथ वाली कंपनीज़ से बचना चाहिए। जिस तरह आप यूँ समझ लीजिए कि आपके हमसाए में रहने वाले कुछ लोग जो हैं, वो एक अरसा से आपके साथ रह रहे हों और एकदम से पता लगे जी कि उन्होंने प्राडो ले ली है। ठीक है ना? कि चंद दिन पहले तक तो वो आपसे उधार माँग रहे हों और उसके बाद पता लगे कि जी कि उन्होंने तो प्राडो ले ली है। तो आपकी उनके बारे में क्या राय होगी? अब ये मैं बिल्कुल आपको वो एक समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। तो इसलिए कुछ जो एब्नॉर्मल ग्रोथ्स होती हैं ना, सर उनसे इतना इम्प्रेस नहीं होना चाहिए। इसलिए सोच समझ के फैसले करने चाहिए। चलते हैं आगे। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि ग्राफ़िकल व्यू क्या कहता है। ग्राफ़िकल व्यू की बात करें, तो आज भी टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है वो लीड किए हुए है, केमिकल सेक्टर सबसे लास्ट पे है। अ, और क्या चीज़ है इसमें कमर्शियल बैंक्स मुझे नज़र नहीं आ रहे। अब देखिए 2 चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। एक तो अगर आपने सुना हो कि पार्लियामेंट का जो इजलास जो था, जो इस वीक शेड्यूल्ड था, उसको उन्होंने अगले वीक में ये मेरा ख़्याल है शायद 22 को होगा। अब मसला इस चीज़ का है कि इस वीक में जो एक्सपेक्टेड था आप जो इजलास जो था, जो शेड्यूल था, उसमें चांसेस थे कि वो मिनी बजट पेश कर देंगे। अब ये हो गया मौखर। अब जो हमारी नज़र में या मैं अपनी बात कर लेता हूँ, मेरा ये ज़ाती तौर पर ख़्याल था कि जैसे ही ये मिनी बजट वाला मामला क्लैरिफ़ाई हो जाएगा, पता लग जाएगा किसके ऊपर टैक्स लगना है, किसके ऊपर नहीं लगना। सारी-सारी चीज़ें सारे चीज़ें जो हैं वो वाज़िया हो जाएँगी, तो उसकी बुनियाद पर ये जो एक अंधेरा-सा छाया हुआ है, ये ख़त्म हो जाएगा। हम अपनी स्ट्रैटेजीज़ बना सकेंगे सेक्टर वाइज़ एंड देन वी मूव फॉरवर्ड। लेकिन अब चीज़ें मेरा ख़्याल है कि 1 हफ़्ता मज़ीद स्टैग्नेंट रहेंगी और ये जो अनसर्टेनिटी है, गैर यकीनी की सूरत-ए-हाल है, अब इसमें शायद 1 से डेढ़ हफ़्ता हमें और इंतज़ार करना पड़ेगा। अब ये मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ कि आई विल वेट। मैं इंतज़ार करूँगा और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने ये देखा हो कि सर बैंक्स गायब हैं। इसका मतलब ये है कि देखिए कुछ मामलात पस पर्दा कुछ बेहतर होते हुए नज़र नहीं आ रहे। अगर शरह सूद में इज़ाफ़ा होना है तो फिर बैंक्स किधर हैं? बैंक्स भी नज़र नहीं आ रहे और मिनी बजट जो है वो आगे मुंतकिल हो गया, अगले हफ़्ते पार्लियामेंट का इजलास होगा। तो इसलिए अब चीज़ें अभी भी मुझे जो है वो क्लियर होती हुई नज़र नहीं आ रही। तो नहीं हो रही तो ना हो, हमें कोई जल्दी नहीं है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। टॉप 10 सिंबल्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा आज भी वर्ल्ड कॉल में वॉल्यूम लगा और उसके बाद 5 मिलियन का एवरेज वॉल्यूम लगा टॉप 10 कंपनीज़ के अंदर। सर वॉल्यूम नहीं है और हाँ, अगर ये शेड्यूल्ड जो आपका पार्लियामेंट का इजलास था, ये होता, तो मेरा ये ख़्याल है कि आज वॉल्यूम ज़्यादा होता, मार्केट बेहतर होती। ये कोरोना-शरोना का जो एक मरीज़ इन्होंने ढूँढ के निकाल लिया है ना, शायद इसका इतना इम्पैक्ट नहीं है, जितना मिनी बजट के पेश ना होने का है और दूसरे मामलात का है। सिंबल पोज़ीशन को छोड़ें और चलते हैं और देखते हैं कि आज की कैंडल क्या कहती है। देखिए, ये हमारी लाइनें उसी जगह पर कायम हैं और दायम हैं जहाँ पर हमने बना रखी हैं और हमारी ये राय थी और है कि मार्केट का जो 43,000 का लेवल है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है।
अगर ये लेवल टूटेगा तो फिर कुछ भी हो सकता है। लेकिन आज की जो क्लोजिंग है तो वो 43 से नीचे की। लेकिन उसके अंदर एक चीज़ जो अभी भी हमें सहारा दिए हुए है वो है उसका क्लोजिंग लेवल। कि क्लोजिंग लेवल जो है ये अभी भी वही है कि जहाँ पर हमारी सपोर्ट बनी हुई है। जहाँ पर हमारी सपोर्ट है, ये मैं अगर आप इसको बड़ा कर सकूँ, ये देखिए। अगर आप ये गौर फरमाइए तो बिल्कुल पिंक ये जो पर्पल है या कोई भी कलर है, इसकी लाइन और एग्ज़ैक्टली हमारी जो सपोर्ट है मार्केट ने वहाँ पर जाके क्लोजिंग दी है। लेकिन ये कोई इतनी अच्छी बात नहीं है। उसकी क्या रीज़न है, वो भी अब हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए सर, उसकी रीज़न ये है कि अगर आप आज की कैंडल देखें, अब ये ज़रा इसके ऊपर आ जाएँ आप। ये मैं थोड़ा-सा ना इसको लाइन अप कर लूँ। अब आप ये देखिए कि इस वक़्त मार्केट की जो क्लोजिंग है, 1 मिनट यार। इसको ना ज़रा अलर्ट्स को बंद ही कर देना चाहिए। ये जब अलर्ट्स आते हैं ना, वो एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे उस दिन टेक्स्ट भेजा। मैं यार कर रहा हूँ इंशाल्लाह ना इसके ऊपर, असल में आईटी में बस ना पूरा-पूरा ही है हम हाथ हमारा, कोई इतने एक्सपर्ट नहीं है हम। अ, जी, तो मैं बात ये कर रहा था कि सर देखिए, ये जो हमारी क्लोजिंग है आज की, 1 मिनट जी, आज कुछ चीज़ें बड़ी करके देखने वाली हैं। छोटी छोटी स्क्रीन पर देखने का वक़्त गुज़र चुका। राइट। अब अगर आप ये देखिए कि ये वाली जो कैंडल है और ये कैंडल है, सर इन दोनों कैंडल्स में बहुत फ़र्क है। आज की कैंडल के अंदर ऊपर-नीचे कोई विक नहीं है, एक सॉलिड कैंडल है जिसने डाउनफॉल शो किया है। लिहाज़ा मार्केट के ये चांसेस हैं कि मार्केट ये अपनी जो एक मज़बूत सपोर्ट है 43,000 वाली, जो कि तक 42,880 की है तकरीबन, इसको ब्रेक करके नीचे चली जाएगी। और जब मार्केट नीचे चली जाएगी तो हमने पहले भी इस चीज़ पर बात की थी कि सर अगर मार्केट जो है इससे नीचे गिरती है तो मार्केट के नीचे खड़ा होने के लिए जगह कोई नहीं है। फिर मार्केट को कोई नई जगह तलाश करनी पड़ेगी जहाँ पर जाके मार्केट अपना कोई रास्ता बनाए। देयर इज़ नो स्टेप्स आफ्टर दैट। तो ये जहाँ पर जो मार्केट खड़ी है इसके नीचे फ़िलहाल हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। और आइंदा आने वाले दिनों में जो न्यू कैलकुलेशंस होंगी उसके लिए लेवल्स तलाश करना पड़ेंगे। अभी फ़िलहाल जो है वो हमें मार्केट में कोई मज़ीद लेवल नज़र नहीं आ रहा, स्ट्रॉन्ग लेवल, जहाँ से उम्मीद की जा सके कि मार्केट रिवर्स करेगी। अगर इस वीक ये मामला तय हो जाते तो देयर इज़ अ चांसेस कि इस सपोर्ट लेवल को हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कह सकते थे। आज की क्लोजिंग के बाद इसको कम से कम मैं इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं समझता। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि हमारे इंडिकेटर्स क्या कहते हैं। आरएसआई की बात करते हैं। अब आरएसए के ऊपर भी हम कुछ बात करने की कोशिश करेंगे कि कुछ दोस्तों ने इसके ऊपर सवाल उठाया था, तो उनके लिए उनको ये थोड़ा फ़ायदा होगा, ये जो मैं अब एक्सप्लेन करने लगा हूँ। उन्होंने कहा जी कि आप डबल बॉटम और डबल टॉप भी की बात करते हैं। तो मैंने उनको ये एक्सप्लेन किया था। अगर वो देख रहे होंगे आज की वीडियो तो शायद उनका वो क्वेश्चन जो है वो पूरा हो जाएगा। मैंने सर अब ये बिल्कुल आपसे ये गुज़ारिश की थी कि डबल बॉटम और डबल टॉप होता है। मार्केट ने यहाँ पर बनाया था डबल बॉटम और डबल बॉटम बनाने के बाद मार्केट जो है वो फिशू करके ऊपर गई थी। अब मैंने गुज़ारिश ये की थी कि अगर चीज़ें जो हैं वो डबल बॉटम बनाकर अपसाइड मूवमेंट दें और अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक ना करें। अब ये जो ऊपर बड़ा दायरा मैंने लगाया है ये प्रीवियस हाई है ना। अगर मार्केट जो है अब ये देखिए एक बॉटम ये बनाया, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आई, तो ये 2 बॉटम जो थे ये मार्केट ने बनाए। आरएसआई की बात हो रही है। डबल बॉटम बनाने के बाद अगर जो मार्क आरएसआई जो है ये अपसाइड मूवमेंट देती है,
जो कि यकीनन 90% चांसेस होते हैं कि देती है, इसलिए हम इसको थोड़ा सॉलिड कंसीडर करते हैं। और वो अपने प्रीवियस हाई को नहीं तोड़ पाती, तो फिर क्या होगा? वो अपने लोअर को तोड़ देगी। दोबारा सुनिए। लेट अगेन, देखिए कुछ चीज़ें जो है वो समझ लेनी चाहिए कभी-कभी। मेरा भी कभी-कभी मूड बनता है बात करने को ना। देखिए, मार्केट का ये डबल बॉटम था। एक बार और एक्सप्लेन करेंगे फिर वीडियो खत्म करेंगे। देखिए, ये मार्केट का डबल बॉटम था, ठीक है? थ्योरी ये कहती है कि जिस वक़्त डबल बॉटम बन जाए, फिर जो मार्केट है या आरएसआई किसी भी शेयर का आप देख रहे हैं व्हाटएवर, डबल बॉटम बनाया, देन फिशू करके शेयर या मार्केट ऊपर गई। लेकिन अगर उसने अपना प्रीवियस हाई ना तोड़ा, यानी कि होना तो ये चाहिए था कि ये इसको तोड़ देती, एंड देन मार्केट, हम कहते हैं जी कि आरएसआई जो है वो पॉजिटिव हो गया। लेकिन चूंकि यहां पर इसने रिवर्सल ले लिया यहां से और वापस आ गई, तो फिर इसका असूल ये कहता है कि फिर ये अपने प्रीवियस बॉटम को तोड़ देगी, और जो इसने तोड़ दिया और जाके क्लोजिंग दी इसने 34 के ऊपर। उम्मीद है कि आज ये जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा था, समझाना क्या यार, थोड़ा बहुत हमने किसी से सीखा है, हम आपको बता रहे हैं। वो शायद मैं कोई सही एक्सप्लेन किया होगा मैंने। तो अपना ख़्याल रखें, खुश रहें, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आने वाले दिनों में जो है वो, अब ये देखिए, जब ऐसे हालात होते हैं ना, और तो हम उस्ताद साहब से कहते हैं जी कि उस्ताद जी हुण दसो की करिए? काम तो है कोई नहीं करना। वो कहते हैं सीखो। अब अगर बिज़ी नहीं है इतना ट्रेडिंग के अंदर, तो सीखने की तरफ चले जाएँ। ये जो दरमियान में एक ड्राई सीज़न आता है, मैं आपको एक छोटा-सा वाक़या सुनाता हूँ। मैं जिस जगह कभी पाकिस्तान में काम किया करता था, कभी उसका नाम लेंगे, तो वहाँ पर मैंने वहाँ से बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा। अ, उसमें से 1-2 वाक़या, जो एक वाक़या जो अभी मैं बताने लगा था, उससे साथ ही अब मुझे एक और याद आ गया कि मुझे याद है मेरी जॉब का पहला दिन था। ये बात है 2000 की। तो मेरा पहला दिन था, तो मैं बैठा, तो मेरा ख़्याल है पहला था या चौथा होगा, ख़ैर जो कोई भी था, बहरहाल शुरू के अयाम थे नौकरी के ना। तो मैं बैठा था, तो वो जो हमारे कंपनी के मालिक थे, सीईओ कह लें, डायरेक्टर कह लें, व्हाटएवर जो कुछ भी कह लें आप। वो आए ना, तो मेरी जो टेबल थी ना, वो थोड़ी टेढ़ी थी। हमें क्या पता, क्या फ़र्क पड़ता उससे। अच्छा वो आए, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, तो उन्होंने ना वो पकड़ के ना, तो वो टेबल जो थी ना वो सीधी कर दी। अच्छा, तो ख़ैर मेरे लिए ये एक बड़ी हालाँकि मुझे देखने में वो सीधी नज़र आ रही थी। आपस की बात है, मुझे लग रहा था कि टेबल सीधी है, लेकिन हकीकत में वो टेबल टेढ़ी थी। तो वो आए ना ऊपर, तो उन्होंने ऐसे करके ऐसे देखा एकदम से, तो उन्होंने वो टेबल उठा के ना एक साइड से, तो उन्होंने वो सीधी कर दी। तो मैंने ख़ैर, ही इज़ वेरी काइंड एनीवे। तो उन्होंने सिर्फ़ मुझे इतना कहा, उन्होंने कहा, "बेटा देखो, अगर टेबल सीधी होगी ना, तो बहुत सारी बातें आपको समझने में आसानी हो जाएगी।" अच्छा, मेरी समझ में ये बात नहीं आई कि यार ये क्या, टेबल सीधी होने से बातों के समझने से क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन आने वाले वक़्त में फिर ये वक़्त ने साबित किया कि ही इज़ राइट, वो सही कह रहे हैं। फिर क्या होता था कि दरमियान में ये उन्हीं की मैं बात बता रहा हूँ कि बाज़ औक़ात जब ऑर्डर्स ऑर्डर्स वग़ैरह नहीं होते थे ना, तो उनसे पूछना ना कि जी ऑर्डर्स नहीं है तो क्या करें? तो उन्होंने कहना, यार आप ऐसा करें ना कि जो प्रीवियस हमारे मामलात हैं, जो ऑडिटिंग्स वग़ैरह है, या सैंपलिंग है, या आपके पास रिकॉर्ड का ढेर ढेर पड़ा होता है जिसको आपके पास टाइम नहीं होता उसको अपडेट करने का, तो वो करें, ये तो हमारे पास मौका है। या देखें कि स्टॉक के अंदर क्या कुछ पड़ा हुआ है, ये हमारे पास एक मौका आया है। अच्छा वो ये नहीं कहते थे कि डाउनफॉल आया, वो कहते थे ये मौका आया है। इसमें आप जो है वो स्टॉक चेक करें, जो चीज़ें कम हैं उनको उनको पाइल अप उनको मँगवाएँ, उनके ऑर्डर्स करें। जो ज़्यादा हैं उनको देखें, जो चीज़ें एक्सपायर हैं, जो मतलब कहने का मतलब ये था कि वो ये कहते थे कि अगर ऑर्डर्स नहीं हैं, और आप ये ना समझें कि
ऑर्डर्स नहीं है तो हम वेले हैं और बस काम खत्म हो गया। वो कहते हैं नहीं, दिस इज़ अ अपॉर्च्युनिटी, ये भी एक अपॉर्च्युनिटी है। तो बात करने का मतलब ये है कि स्टॉक मार्केट के इन दिनों के हालात, मुझे पता है बहुत सारे लोग पोज़ीशनें काटेंगे, लॉस बुक करेंगे, भागेंगे, दौड़ेंगे, आने वाली नस्लों को भी कहेंगे स्टॉक मार्केट में ना जाया करें। दैट्स देयर ओन डिसीजन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देम। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जिन्होंने स्टॉक मार्केट में आगे चल के काम करना है। तो उनके लिए ये अपॉर्च्युनिटी है कि वो सीखने की तरफ आ जाएँ। अब ट्रेडिंग नहीं हो रही, वॉल्यूम्स नहीं लग रहे, कंपनी के सॉरी माज़रत गवर्नमेंट के बहुत सारे मामलात सीधे समझ नहीं आ रहे अभी। अ, कुछ पॉलिसीज़ अभी क्लेरिफ़ाई नहीं हो रही। इन दोनों में क्या करना चाहिए? सीखने की तरफ आ जाना चाहिए, पढ़ने-पढ़ाने की तरफ आ जाना चाहिए। इंशाल्लाह टाइम मिला तो कुछ अनाउंस भी करेंगे, कुछ मीटिंग-शीटिंग भी अरेंज करेंगे ऑनलाइन। कुछ इस किस्म का हम भी कुछ करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने तो चलना है इंस्ट्रक्शंस के ऊपर। तो बहुत शुक्रिया जी, आज काफ़ी गपशप हो गई, काफ़ी सारे जो है ना वो याददाश्तें भी आपके साथ थोड़ी बहुत शेयर हो गईं। तो खुश रहें यार, परेशान ना हों। अल्लाह खैर कर रहा है और आगे भी होगी इंशाल्लाह। आज के लिए सिर्फ़ इतना ही जी। अल्लाह हाफ़िज़।